Hello everyone. This is the second part of your microeconomics, or we can say the micro which we are doing. Till now we have studied the basic part, the basic economics, what is economics and all. Okay. Till now we have studied, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, राइट। व्हाट इज़ इकोनॉमी, कुछ भी हमारे आसपास जो है, कोई भी सिस्टम है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट एवर वी आर डूइंग, सब इकोनॉमी है। फिर हमने कुछ वाइटल प्रोसेसेस देखे इकोनॉमी के, ठीक है। एंड देन वी स्टडीड नेचर के बेसिस पे हमने मार्केट को, इकोनॉमी को देखा कि दो तरीके से कैटेगराइज्ड है, मार्केट इकोनॉमी एंड द अदर वन इज़ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और हमने इसी के साथ मिक्स्ड इकोनॉमी भी देखा था, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी और हमने मेन रीज़न भी देखा वाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम उसी में ही प्रोसीड करते हुए आगे देखेंगे कुछ चीज़ें। अब हम देखेंगे कि बेसिकली स्कैरसिटी होता क्या है। हमने लास्ट जो क्लास करी थी एंड, वो हमने स्कैरसिटी पे की थी। अब हम देखेंगे होता क्या है स्कैरसिटी, ठीक है। व्हाट इज़ स्कैरसिटी। मैंने आपको समझाया था कि स्कैरसिटी क्या होता है। स्कैरसिटी इज़ limitation of supply in relation to demand, in relation to demand for a commodity, कोई भी एक commodity के लिए सप्लाई कम होना as compared to the demand, because हम लोगों की डिमांड इतनी है, वी पीपल हैव लॉट्स ऑफ वांट्स, हमारी डिमांड इतनी रहती है, इतने हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है अवेलेबल इकोनॉमी के अंदर, जिस वजह से कहीं ना कहीं कमी फील हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इवन इफ़ यू आर यू आर लाइक करोड़पति, मान लीजिए आप करोड़पति भी हैं। करोड़पति होने के बाद भी अब ऐसा तो है नहीं पैसे से हर चीज़ आपके पास एक सेकंड में आ जाएगी। कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी सी स्कैरसिटी फेस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको भी लगेगा कि यार ये चीज़ तो है ही नहीं इकोनॉमी में, ये चीज़ की तो प्रोडक्शन ही नहीं है। तो माइट भी पॉसिबल कि आप प्रोडक्शन कराएं बाद में, बट इंस्टेंट हमारी वांट वो सेटिस्फाई नहीं होगी बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से, वांट्स अनलिमिटेड होने की वजह से देयर अराइजेज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, ठीक है। समझ आया। अब गुड्स क्या होते हैं हमारे पास, देखिए स्कैरसिटी आने का रीज़न ही यही है कि गुड्स जो है हमारे पास रेडिली अवेलेबल नहीं है। सारे के सारे गुड्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जो हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है सब मिल जाएगा आपको। गुड्स आर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, गुड्स क्या हैं, सारे के सारे प्रोडक्शन सबकी नहीं हो रखी होती, रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो हमें चाहिए वो मिल जाए, हाथ क्या। तो इसी वजह से स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आती है, हम सबकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं होती है। तो बेसिकली जो स्कैरसिटी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए है। स्कैरसिटी एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल क्यों है, सबके लिए स्कैरसिटी है। कहीं ना किसी रीज़न से स्कैरसिटी सबके लिए है एंड इट इज़ यूनिवर्सल। दैट इज़ हर इंडिविजुअल को, हर ऑर्गेनाइजेशन को और हर इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज फेस करना पड़ता है, ठीक है। सिंपल एंड वेरी इजी। अब क्योंकि स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, क्योंकि रिसोर्सेज में स्कैरसिटी है, इसी वजह से
इसी वजह से ये एक नीड बन जाती है कि जो हमारे रिसोर्सेज हो प्रॉपरली एलोकेट हो, दैट मीन्स इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज हो। इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज मतलब मैनेजमेंट हो रिसोर्सेज का, ठीक है, मैनेजमेंट हो रिसोर्सेज का, इकोनोमाइज हो रिसोर्सेज का। आपको पता है इकोनॉमी का मतलब ही यही होता है, इकोनॉमी का मतलब ही यही होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। इकोनॉमी का अगर आप रियल मीनिंग भी गूगल करेंगे तो ग्रीक वर्ड जो है वो आपका उसका जो मतलब होता है वो यही होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड को मैनेज करना, दिस इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू, अब मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे आपकी इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज की, तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूज़ करना, ठीक है, दैट इज़ क्या है, मेन क्या हो गया कि सेटिस्फाई करना आर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। सिंपल, ये चीज़ मैंने आपको 2 से 3 बार पहले भी बता दी है। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इकोनोमाइजिंग करना रिसोर्सेज को। बट एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि सिर्फ रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ स्कैरसिटी ही एक प्रॉब्लम नहीं है। स्कैरसिटी इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम। हमें लग रहा है कि सिर्फ स्कैरसिटी है, भाई कमी कमी है, तो सिर्फ कमी की प्रॉब्लम नहीं है, और भी चीज़ें हैं जिसकी प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर है, ठीक है। स्कैरसिटी इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम, रिसोर्सेज का लिमिट होना सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो कुछ रिसोर्सेज हमारे हैं ना उनका क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऑल्टरनेट यूज़ मतलब डिफरेंट यूजेस। जैसे एक ही रिसोर्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से पेट्रोल ले लो, तो पेट्रोल का यूसेज सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डालने के अलावा भी बहुत जगह काम आता है। तो क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज एक है, इसका यूसेज हमारे को 3 जगह करना है, तो कहीं ना कहीं वो लिमिट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि सिर्फ स्कैरसिटी इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम, बट ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज की वजह से भी स्कैरसिटी अराइज होती है, ठीक है। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेट या फिर आप लिख सकते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ सेम रिसोर्सेज, ठीक है। ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया कि रिसोर्सेज कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज़, एक से ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। जैसे मैंने आपको पेट्रोल का बताया। सो यही चीज़ है। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने रिसोर्सेज, जैसे पेट्रोल है, एक जगह रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया तो कहीं ना कहीं उसकी जगह उसका दूसरी जगह आप यूज़ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया तो मैं वही सेम पेट्रोल को अब मेरे को अगर मान लो किसी और चीज़ में भी काम लेना था तो मैं उस चीज़ में तो उसको यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो प्रॉब्लम आई है वो आई है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आई है? क्योंकि मेरे को चूज़ करना पड़ा कि मैं रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ करूँ। मैंने अगर एक जगह यूज़ कर लिया तो मैं दूसरी जगह यूज़ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। दिस इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी के साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कल में, जब लास्ट हमारी क्लास हुई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा मैंने ये क्यों दिया था, ठीक है। स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। देखिए अब सिंपल सी चीज़ है कि हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, जहाँ पे क्या है, बहुत चीज़ों की स्कैरसिटी है, एंड हर कोई चाहता है कि उसके पास क्या हो, बेटर फूड हो, बेटर क्लॉथिंग हो, बेटर शेल्टर हो,
स्कूलिंग अच्छी हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो, राइट, यही हर कोई चाहता है, एंटरटेनमेंट भी हो, यही सब चीज़ें हमें चाहिए। बट जितने हमारे पास रिसोर्सेज है दे आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स, कि लिमिटेड है वो, ठीक है। इवन द रिचेस्ट इकोनॉमी जो है वो भी सबकी नीड्स पूरी नहीं कर पाता, आपको पता है। तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हर एक इकोनॉमी का एक कॉमन फीचर है जो हर किसी को फेस करनी पड़ती है। इसी वजह से प्रॉब्लम क्या करनी पड़ती है, चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बताया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप अपने रिसोर्सेज को कहाँ पे बेटर यूज़ कर सकते हैं, हाउ यू कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है भाई। अगर रिसोर्सेज ही हमारे पास इतने सारे बहुत होते हैं, जिसको जो चाहिए सब मिल जाता, तो फिर तो चॉइस ही नहीं करना पड़ता, चूज़ ही नहीं करना पड़ता, जहाँ लगाना है वहाँ लगा देते, तो प्रॉब्लम ही नहीं आती। इसलिए स्कैर्सिटी और चॉइस दोनों साथ साथ चल रही है, या तो स्कैर्सिटी या चॉइस, ठीक है, समझ आया। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली अगर मैं एक डेफिनेशन टर्म्स में बात करूँ तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे रेफ़र करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम is a problem of choice, is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants, satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses, ठीक है। कि सेटिस्फाई करना, क्या सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई करना लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में, जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हो सकते हैं, समझ आया। अगर अब मैं बात करूँ आपसे 3 मेन रीजंस क्या है जो ये इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है, अगर मैं बोलूँ रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो व्हाट आर द रीजंस, 3 रीजंस हम बोलेंगे, ठीक है। पहले रीज़न की अगर मैं बात करूँ, द फर्स्ट रीज़न इज़ सेम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, समझा चुकी मैं ये चीज़ आपको। दूसरी प्रॉब्लम है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हम लोगों की वांट्स इतनी अनलिमिटेड है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटीज़ है, हर किसी की अलग अलग नीड्स है, हर किसी की अलग अलग डिमांड है अलग अलग टाइम में, ठीक है। बेसिकली ह्यूमन वांट्स क्या है, नेवर एंडिंग है, दे आर नेवर एंडिंग, ठीक है। जैसे ही भाई हम लोगों की एक नीड सेटिस्फाई होती है, हमें लगता है यार अब मान लो मेरे को गाड़ी लेने की नीड थी, मैंने गाड़ी ले ली, एक बेसिक गाड़ी ले ली, फिर मुझे लगेगा यार अब तो उससे अच्छी गाड़ी लेनी है। तो ह्यूमन की वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती, एक ख़त्म होती है तो लगता है अब दूसरी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो वांट्स जो है लोगों की वो अनलिमिटेड है, मल्टीप्लाई होती रहती है, सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ह्यूमन वांट्स की प्रायोरिटीज़ भी अलग अलग होती है, किसी के लिए कुछ प्रायोरिटी है तो किसी के लिए कुछ प्रायोरिटी है। तो अगर हम इवन सबकी प्रायोरिटी, सारे लोगों की जितनी भी डिमांड है उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस भी दे देंगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल है कि किसको पहले क्या दें, किसको पहले दें। तो वो चीज़ है कि ह्यूमन वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्टरनेट यूज़। ऑल्टरनेट यूज़ मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज इतना लिमिटेड है, एक चीज़ के लिए हम यूज़ करें तो उसको दूसरे के लिए भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब दूसरे के लिए भी नीड बन जाती है, बट सिंस हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें एक को रिजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का एक ये बेसिक सा डाउट होता है, मैंने देखा है बहुत बच्चे पूछते हैं कि रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे हम इनको अलग करें, समझे कैसे। देखिए रिसोर्सेज क्या होता है और ह्यूमन वांट्स क्या होता है। पहला फीचर आपको पता ही है तो स्केर्स है, बट ये क्या है, अनलिमिटेड है, कभी सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। इनकी क्या है, सप्लाई कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, बट इनमें भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव यूजेस है रिसोर्सेज के,
ऑल्टरनेट यूजेस, है ना, बट इनकी क्या है, प्रायोरिटीज़ डिफ़र करती है, किसी के लिए कुछ प्रायोरिटी है तो किसी के लिए कुछ प्रायोरिटीज़ है, तो इट डिफर्स, सिंपल सी और साफ सी बात है, ठीक है, समझ आया। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने 2 दिन में जितना भी देखा है इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। दिस इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स, जिसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, किस तरीके से डिमांड है, क्या ह्यूमन की चॉइस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब एक सिंपल सी लैंग्वेज में लेट्स जस्ट राइट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर मैं लिखवाऊँ तो इट्स इकोनॉमिक्स, लिख लेना आप लोग भी, क्या होता है इकोनॉमिक्स, समझना, डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस है विच स्टडीज द वे a society chooses to use its limited resources which have alternate uses। जिस resources का क्या है, alternate uses हैं, to produce goods and services and to distribute them among डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। हर क्लास के लोग होते हैं, अमीर, गरीब, मिडिल, अपर, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अगर मैंने सिंपल भाषा में आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी थी तो वो हो गया, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो पढ़ता है, जो स्टडी करता है कि किस तरीके से सोसाइटी ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहा, जिस रिसोर्सेज के ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, कि वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और उस गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। अब हो सकता है आप लोग पूछे कि मैम क्यों इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों बोला है, बाकी सब तो ठीक है, सोशल साइंस ही क्यों बोला है, वाई नॉट साइंस, वाई नॉट सोशल, वाई इट्स सोशल साइंस। तो देखिए, इकोनॉमिक्स को सोशल एंड साइंस बोलने का एक रीज़न है। अब साइंस देखिए क्या होता है ना, एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस क्या है, एक हमारी, भाई साइंस से तो यही समझ आता है, कुछ साइंस की नॉलेज हो गई, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हो गई, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स साइंस तो है ही, क्यों, क्योंकि हम इसमें भी सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से इकोनॉमिक बिहेवियर समझते हैं ह्यूमन बींग्स का। इकोनॉमिक बिहेवियर हम समझते हैं सिस्टमैटिकली, ऑर्गेनाइजली, इसका ह्यूमन बिहेवियर का। तो क्योंकि हम सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज पढ़ रहे हैं तो उसको साइंस बोल दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई एग्जैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री जैसी साइंस हो, क्योंकि इसमें तो हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन की वजह से इसमें हमने लगा दिया सोशल साइंस, वरना हम साइंस भी बोल सकते थे, बट साइंस में तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आ गई आपकी, तो वो साइंस वाली फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ये सोशल वाली फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ आया। अब तो इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में है, फाइनली इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस करना इन दी प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट, ठीक है, मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ना, किस तरीके से ह्यूमन के जो मीन्स हैं और एंड्स है वो उनका रिलेशन पढ़ना। मीन्स और एंड्स क्या होते हैं, मीन्स मतलब जिस तरीके से वो अपना वांट्स को सेटिस्फाई करो, किस रास्ते से, किस तरीके से कर रहे हैं, रिसोर्सेज से कर रहे हैं। एंड्स क्या है उनका, उनकी खुद की वांट्स जो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है।
सो इकोनॉमिक्स एम्स टू इंश्योर कि भाई रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ हो, ठीक है। आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क है, इन दो सब्जेक्ट को अलग अलग क्यों किया गया है, वाई नॉट वी आर स्टडिंग जस्ट इकोनॉमिक्स, हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। और भी डिटेल में हम जाएंगे जो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, किसी भी चीज़ को लेके आपको डाउट है, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ईज़िली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Okay, and my name is Muskan. So see you in the next video.